हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। कन्फेशंस ऑफ योर सोलमेट, आपके पार्टनर के कन्फेशंस आपके लिए क्या है, आज हम ये चेक कर लेने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या वो कन्फेस करना चाहते हैं। देखो कन्फेशंस क्या होता है, कन्फेशंस होते हैं कि जब हम कुछ चीज़ें डीपली फील करते हैं लेकिन वो वर्बली आपके साथ कन्फेस नहीं किए हैं बट मन में आपके लिए ऐसा सोचते हैं। तो वो कन्फेशंस आपके पार्टनर के क्या हैं जो शायद आपको उनके मुंह से सुनने के लिए कभी मिले ही नहीं, बट उनकी सोल लेवल पे या उनके मन से ये कंसेशंस निकल के आ रहे हैं। कलेक्टिव्स है, जनरल है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, आप कभी भी देख सकते हो, तो एब्सोल्युटली टाइमलेस भी है। बस इतना करो कि पर्सन का नाम मन में 3 बार ले लो, फिर रीडिंग को सुनना और मेरी वीडियो को लाइक कर दो एनर्जी एक्सचेंज के लिए। चलिए देखते हैं कन्फेशंस क्या है। ये ऑल ज़ोडिएक रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। और आप जब रीडिंग को सुनोगे ना व्यूअर, तो आप ये समझ जाओगे सुनते सुनते कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। क्योंकि अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट ही नहीं करेगी तो मतलब रीडिंग आपके लिए नहीं है। और अगर आप मेरी बताई हुई सिचुएशन से रेजोनेट कर रहे हो मतलब रीडिंग आपके लिए है। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। सबसे पहले तो आपका जो व्यक्ति है वो आपकी तरफ एक मैसेज ऑफ लव भेजना चाहता है। ये इंसान कह रहा है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए अभी भी प्यार है, बहुत सारा प्यार है। ये इंसान कह रहा है कि मैं कभी भी ये प्यार ना एक्सप्रेस नहीं कर पाया। आपका पार्टनर आपसे कह रहा है या कह रही है कि जिस तरह से तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लेती हो या कर लेते हो मैं नहीं कर पाता। मैं कभी भी अपने इमोशंस को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ जिस तरीके से तुम कर लेती हो। इसका मतलब आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा है। तो ये कह तो बातें नहीं है आपसे, बट समवेयर आई सी देर इज़ अ मैसेज ऑफ लव कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन। इनके वो अनफीलिंग जो तरीका है इनका कहने का, जो ये प्रॉपरली आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति अब आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है अपने सीक्रेट कन्फेशंस के द्वारा कि मैं भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, तुम बेहतर एक्सप्रेस कर लेती हो, तुम बेहतर एक्सप्रेस कर लेते हो। येस, यू आर एबल टू कन्वे द मैसेज बेटर, मैं नहीं कर पाता। तो समवेयर वही कह रहे हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। एक व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा नहीं है, आई डोंट फील फॉर यू, आई डोंट हैव लव फॉर यू, बस मैं कह नहीं पाता हूँ। स्लीपलेस, आपका पार्टनर स्लीपलेस नाइट बिता रहा है व्यूअर। स्लीपलेस नाइट्स, इसको नींद नहीं आ रही है। अगर ये सोने की कोशिश भी कर रहा है तो आपके थॉट्स आ रहे हैं या फिर इसको अजीब तरीके की बेचैनी हो रही है और ये बेचैनी इसको सोने नहीं दे रही है। ये बेचैनी आपको पता है कैसी है, ये बेचैनी ऐसी है जिसमें इसको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है और ये रात में जाके ये सोच रहा है कि वॉट हैज़ एक्चुअली गॉन रॉन्ग एंड वॉट ऑल दिस मीन्स टू हिम। यानी कि ये सब इनके लिए क्या मायने रखता है जो हो रहा है, आप इनके लिए क्या मायने रखते हो, ये रिलेशनशिप इनके लिए क्या मायने रखता है। ये व्यक्ति सोचने की कोशिश कर रहा है। तो रात भर इसके दिमाग में जो थॉट चल रहे हैं वो कई तरह के चल रहे हैं। आपको लेके चल रहे हैं, आपसे जो बातचीत हुई है वो लेके चल रहे हैं, आपने जो उन्हें प्यार दिया है उसके बारे में ये सोच रहे हैं। ऑल्सो गलती कहाँ हुई, क्या हुआ, इनका क्या पार्ट था इस गलती में, इन्होंने क्या रायता फैलाया है। एंड उसी के साथ साथ ये भी ये व्यक्ति सोच रहा है कि ये सब इनके लिए मायने क्या रखता है। इस अपनी ज़िंदगी में आपकी जो अहमियत है, आपके जो मायने हैं, वो भी मुझे आपका पार्टनर रियलाइज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कन्फेशन है एक्सपेक्टेशन का। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशनें कभी भी पूरी नहीं कर पाए हैं। आपने इनकी एक्सपेक्टेशंस को ओवर फुलफिल किया है, हमेशा आप इनके लिए रेडी रहे हो, तैयार रहे हो, हर तरह से आपने इनके लिए वो सब कुछ किया है जो भी आप कर सकते थे। लेकिन ये आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी भी पूरी नहीं कर पाए, कभी भी पूरी नहीं कर पाए। आपने जो भी चाहा, चाहे आपने थोड़ा चाहा या आपने ज़्यादा चाहा, कहीं ना कहीं इन्होंने कमी छोड़ी ही है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे बोला, इनका कहना यह है कि इनके अंदर वो इमोशनल क्वेश्चन, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं। आपका पार्टनर कह रहा है कि हाँ, मैं एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकता था, मैं एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं की। अब इसको आप इनकी गलती कह लो, मजबूरी कह लो, जो भी कह लो, पर ये इस बात को मान रहे हैं कि इन्होंने एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में चूक की है, नहीं हुई इनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी। लेकिन व्यूअर अगर मैं देखूँ ना तो आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप के ट्विन फ्लेम साइंस के कार्ड्स आ रहे हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है बहुत ज़बरदस्त। आप दोनों कहीं ना कहीं एक ही दिल के दो टुकड़े हो। ओके, इसीलिए आप दोनों का जो मिलन हुआ है, जो आप लोग साथ में आए हो ना, इट मीन्स सो मच। एंड इसीलिए ये रिलेशनशिप इतना कंप्लीट और फुलफिलिंग लगता है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं। आपका पार्टनर यहाँ पे इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को फील कर पा रहा है। देयर इज़ अ कनेक्शन दैट इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कनेक्शन है।
हो सकता है पास्ट में मूव ऑन करने में आपके पार्टनर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हो दूसरे लोगों के साथ या दूसरे पार्टनर्स के साथ, लेकिन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने में इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं कर पा रहा है मूव ऑन, इससे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट उसको तो उल्टा ये लगने लग गया है कि आप दोनों के बीच में एक अनसेड टेलीपैथिक कनेक्शन है, जो कि आप दोनों के इस कनेक्शन को ज़िंदा रखे हुए है, जबकि आप दोनों की बातें इतने इतने दिन नहीं होती हैं। तो आपका पार्टनर ना कहीं इस ट्विन फ्लेम साइन को बहुत ज़्यादा ना डीपली फील कर रहा है। ये ट्विन फ्लेम साइन है, मतलब इसको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, एंड दैट इज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड दिस रेल्म, विच इज़ बियॉन्ड समथिंग दैट इज़ लाइक समथिंग दैट इज़ डिवाइन। तो डिवाइन साइंस आपका पार्टनर फील कर पा रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने कभी महसूस नहीं किया। मतलब इनके सारे लॉजिक के सरहदें पार कर चुका है इनका ये जो इमोशन है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप लॉजिक से समझ जाते हो, लॉजिक लगा लेते हो कि यार ठीक है इसलिए हो रहा होगा, लेकिन यहाँ इन्हें लॉजिक ही नहीं मिल रहा, क्योंकि इन्होंने तो कभी ऐसे किसी के लिए फील नहीं किया, ना ही अपने आप को तरह इमोशनल इंसान मानते हैं कि बिल्कुल ही किसी इंसान के बारे में सोचते ही रहें, ना ही इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट में आते हुए या फिर आपसे ब्रेकअप करते हुए ये सोचा है कि ये आपके बिना रह नहीं सकते। इनको तो लगता था ये रह सकते हैं। क्यों लगता था? क्योंकि पास्ट में भी इन्होंने मैनेज कर लिया था, तो अब भी कर लेंगे। बट ये क्या हो रहा है आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि ये जो ट्विन फ्लेम साइंस हैं और ये स्लीपलेस नाइट्स हैं और जो इस तरह का मुझे डीप डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है, ये मुझे क्यों फील हो रहा है। ये आपके पार्टनर के दिमाग में पूरी तरीके से ना मतलब भन्नाया हुआ दिमाग है इनका। सून मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत मन में अपने सोच चुके हैं कि जो भी ये करेंगे अब इस रिलेशनशिप पे डिसीजन बहुत जल्दी लेने वाले हैं। मुझे आपके पार्टनर का डिसीजन बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो रियूनियन या तो कमिटमेंट। इन दोनों में से एक चीज़ मुझे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है, एंड बहुत जल्दी, क्योंकि सून है, लेट नहीं। जितना ये सोचते रहे हैं कि कल परसों ये वो नहीं, इस बार इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो भी करना है मुझे जल्दी करना है। इस बार आपके पार्टनर के अंदर ना एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाई दे रही है मुझे, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि यार अब जो मुझे करना है ना ये मुझे जल्दी करना है। या तो उनको आपको खोने का डर लगने लग गया है, या फिर उनको ये लगने लग गया है कि अगर इन्होंने जल्दी नहीं की तो या तो ये खुद भी नहीं रह पाएंगे आपके बिना, या फिर आप शायद इनके हाथ से ना निकल जाओ। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति जो भी करना चाहता है ना अब बहुत जल्दी करना चाहता है, बहुत जल्दी जो भी करना चाहता है जल्दी करना चाहता है। और इसको ना ये जो सब जो हो रहा है ना इसके साथ, वो इसके अपने अकेले की वजह से नहीं हो रहा है। एक डिवाइन गाइडेंस दिखाई दे रही है मुझे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन इसको गाइड कर रहे हैं। क्योंकि ये जो साइंस दिखना, सिग्नल्स दिखना, अचानक नींदें उड़ जाना, कहीं ना कहीं ये लगना कि लाइफ में कमी है, लाइफ मेरी खोखली है मेरे पार्टनर के बिना, इतना वैक्यूम क्रिएट हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो भटकाव का इनको एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन भी चाहते हैं, ये यूनिवर्स भी चाहते हैं कि ये आपकी एनर्जीज के साथ अब फिर से अलाइन करें। तो ये केवल आपके पार्टनर का मैं कोई चमत्कार नहीं बोलूँगी, ये चमत्कार तो डिवाइन का चमत्कार है जो कहीं ना कहीं इनको आपके बारे में सोचने में मजबूर कर रहा है। वरना ये व्यक्ति तो वही है जिसने कुछ समय पहले आपको बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट भी दिया है, वही इंसान है। तो अब क्या बदल गया? अब डिवाइन का साथ है, इसके साथ गाइडेंस है डिवाइन की इस व्यक्ति को, और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को इसीलिए इतना ज़्यादा क्लोजली फील कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा एवरीथिंग लुक्स सो पर्सनल एंड सो अर्जेंट फॉर टू दिस पर्सन नाउ। जैसे कि सब कुछ बहुत अर्जेंट है अब इनके लिए, अब इनको बहुत जल्दी इसके बारे में कुछ करना है। नेक्स्ट कार्ड क्या है? साइंस। द पर्सन कैन सी लॉट्स ऑफ साइंस अराउंड हिम अराउंड हर अबाउट यू। अचानक से कोई मैसेज इन्होंने आपका खोल लिया है, या इनको कोई आपका गिफ्ट है जो इन्होंने किसी ड्रॉर में रखा था या कबर्ड में रखा था, मे बी क्लीनिंग के टाइम पे या फिर कुछ पुरानी चीज़ें ढूंढने के टाइम पे, ये चीज़ इनके सामने आ गई है। आपके पार्टनर को अचानक से ऐसा लगा उस चीज़ को देख के, उस कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई याद हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, अचानक से इनको से देख के ऐसा लगा कि यूनिवर्स आप तक कोई साइन भेज रहा है। जैसे कि यूनिवर्स आपसे रियूनियन के लिए साइन भेज रहा है, जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इशारा। अब देखो, इशारे तो आपने भी इस व्यक्ति को बहुत समझाए हैं, आपने इस व्यक्ति को इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझाने की, सोलमेट कनेक्शन को समझाने की बहुत कोशिश की होगी जब आपको फील हुआ होगा, लेकिन तब तो उसको समझ में नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ना साइंस केवल दिख नहीं रहे हैं, अब साइंस महसूस भी हो रहे हैं। एक होता है आप मूवी देखने के लिए गए थिएटर में, आपने मूवी देखी, आप मूवी देख के आ गए, खत्म बात, वो दे दिया उसका रिव्यू, अच्छी थी ख़राब थी क्या। कई बार क्या होता है, कोई मूवी दिल को इतनी छू जाती है कि हफ्तों तक आप उसके बारे में सोचते रहते हो, क्योंकि आपने उस मूवी को फील किया ना, आपने उसको फील
ये अब तक तो उन साइंस को अगर इन्हें दिख भी रहे थे, या अगर आप भी इनका ध्यान अपने और अपने रिलेशनशिप के स्पेशल होने की तरफ खींच रहे थे, तो अब तक ये उसको देख तो रहे थे लेकिन महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर इन साइंस को खुद महसूस कर रहा है। और कहते हैं ना कि जब तक खुद पे नहीं बीतती है ना, तब तक एक्शन नहीं लेता सामने वाला। जब खुद पे बीतती है ना, जो आप पे जब तक बीतती रही तब तक तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया। आप कितना रोए, इतना गिड़गिड़ाए, इतना इसको पता है कि आप इसके बिना एक भी मिनट रह नहीं पाते हो, फिर भी इसने आपको महीनों नो कॉन्टैक्ट में डाला है, हफ्तों नो कॉन्टैक्ट में डाला है, या हॉट एंड कोल्ड आपको ट्रीटमेंट दिया, या ऑन एंड ऑफ ट्रीटमेंट दिया, तब रियलाइज़ नहीं हुआ। क्योंकि दूसरे इंसान का, सामने वाले का किसी और का दर्द जो महसूस कर लेना, वो है असली खिलाड़ी, वो है असली इंसान। शायद आप हो ऐसे, पर आपके व्यक्ति नहीं है। अब आपके व्यक्ति जब खुद इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं ना, जो इन्होंने आपके साथ किया, तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। अब इनको एक एहसास हो रहा है आपके दूर जाने का, आपके नहीं होने का, अचानक से फील हो रहा है। अब कोई भी दिन की एक्टिविटी, कोई भी डिस्ट्रैक्शन उस वैक्यूम को पूरा नहीं कर पा रहा है। आपके पार्टनर का दिल मन चेंज हो रहा है, इनके दिन पर दिन मेंटल स्टेट में एक बदलाव आ रहा है। ये किसी दिन बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन आपको लेके बहुत वीक महसूस कर रहे हैं। यानी कि इनकी स्टेट ऑफ माइंड जो है ना, वो स्टेबल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। आज ओके, अपना काम भी कर लिया, दिन में सब कुछ ठीक तरीके से आगे भी बढ़ गए, कल एकदम डिप्रेसिव हो जा रहे हैं आपको सोच के। तो देर इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग इन दिस पर्सनस मूड, और ये सब आपके अराउंड हो रहा है व्यूअर, सब आपके चारों तरफ चल रहा है, ये आपकी वजह से हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को हील करना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है। इनको लगता है कि अब आपके पास लौटने के बाद ही हीलिंग हो सकती है। इनको लग रहा है कि अगर आपके पास लौट के नहीं गए तो हीलिंग संभव नहीं है। नो हीलिंग विदाउट यू। अभी आपके बिना हील होना भी नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने अपने मन के अंदर बहुत से आपको लेके चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं, वो ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप ये कह लो कि डिवाइन हील कर रहे हैं। कुछ चीज़ें अपने आप भी हील हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों का जो दर्द है, कुछ चीज़ों का जो इफेक्ट है, वो धीरे धीरे अपने आप वेयर आउट हो जाता है, जबकि आप उतनी मेहनत भी उस पर नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है कि डिवाइन ने इनका हाथ पकड़ लिया, और वो हाथ पकड़ के आपकी तरफ लेके आने की कोशिश कर रहा है। माई वर्ल्ड, यू आर दिस पर्सन्स वर्ल्ड व्यूअर। आप इनका पूरी दुनिया हो, यू आर हिज और हर वर्ल्ड। इन्होंने ये देख लिया है, इन्होंने ये फील कर लिया है कि आप इनकी दुनिया हो। यू आर द वर्ल्ड ऑफ दिस पर्सन। आपके बिना कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू। बस ये बात है कि रियलाइज़ करने में थोड़ा इनको समय लग गया। डे ड्रीम, रात को सोने में तो दिक्कत हो ही रही है, दिन भी काटना भारी हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति बार बार आप ही के बारे में सोच रहा है। अगर डे ड्रीम कर रहा है आपको लेके, कोई गाना सुन रहा है आपके बारे में सोच रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है आपके बारे में सोच रहा है, कुछ पहन के देख रहा है शर्ट या कुछ भी ड्रेस, तो ये सोच रहे हैं या सोचने की तो आपको कैसा लगेगा या आपको कैसा लगता। हर चीज़ में ये पर्सन जो है वो आपको लेके आ रहा है, इनका दिमाग हर जगह पे। और इनको बहुत अजीब लग रहा है ये चीज़, क्योंकि अब तक तो ऐसा नहीं हो रहा था, अचानक ऐसा होने लग गया कि हर जगह दिमाग आपको फिट करने की कोशिश कर रहा है। हर जगह आपका पार्टनर घूम चुका है पूरी तरीके से। ये व्यक्ति फेथ रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और मैं कहूँगी आप भी फेथ रखिए। इनको फेथ ये आ रहा है कि ये रिश्ता वापस पनपेगा, ये रिश्ता वापस बेटर होगा। ऐसा फेथ, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट मैं आपके व्यक्ति के अंदर आते हुए देख रही हूँ। हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए पहले बहुत इनसिक्योर रहे हों, और इन्हें ट्रस्ट ना हो कि रिश्ता चलेगा, या इनको नहीं ट्रस्ट हो कि ये रिश्ता चला पाएंगे, इसीलिए ये आपके साथ हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं, बिकॉज इस व्यक्ति को इनसिक्योरिटी इस रिश्ते को लेके या फिर विश्वास नहीं था। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि अब इस व्यक्ति को इसके अंदर फेथ, विश्वास आ रहा है, और आपको भी रखना चाहिए। ओके, ऑफ कोर्स अपनी लाइफ को अपसाइड डाउन मत करना, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत होपलेस हो और इसके लिए परेशान हो रहे हो, तो आपको होपलेस नहीं होना चाहिए। ये फेथ का कार्ड यहाँ पे कह रहा है, और आपका व्यक्ति के अंदर भी अब एक फेथ है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज़ें ठीक कर लेंगे, और ये बहुत सोच रहे हैं व्यूअर, बहुत थिंकिंग। मैंने आपको पहले भी बताया है, स्लीपलेस नाइट्स, डे ड्रीमिंग, थिंकिंग, ये सारे इसी बात का प्रतीक हैं, इसी बात की तरफ सिग्नल कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की आपको लेके अब बैंड बज चुकी है। अब जब तक ये आपको कॉल नहीं कर लेंगे ना, इनको ये साइंस सिग्नल्स रोज़मर्रा पे मिलते रहेंगे। या आपकी फीलिंग, उनकी फीलिंग। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है। अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन प्रेस करना फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। हर हर महादेव।